हेलो दोस्तों, स्वागत है दादी माँ की कहानियाँ में। स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण और सांप। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह आस-पास के गांव में भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भीख मिलती है, जिससे उसका परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उसने सोचा कि उसे राजा से मदद लेनी चाहिए। वे राज दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। वे जब जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ने ब्राह्मण से को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बता दी और कहा कि मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। सांप ने बोला, हे ब्राह्मण महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम वे राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा धन तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने शर्त मान ली और सांप ने कहा, राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसीलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करने हो कर ले। ब्राह्मण ने सांप की बातें सुनी। और ब्राह्मण ने सांप को धन्यवाद कर दिया, दरबार के रवाना हो गए। अगले दिन ब्राह्मण राजसभा पहुँचे और दरबार से ब्राह्मण से कहा, हे राजा ने कहा, ये ब्राह्मण आया है। वे भविष्यवाणी करके राजा से ब्राह्मण से दरबार से बुलाया और तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण ने सांप से द्वारा भविष्यवाणी से राजा सुना दी और भविष्यवाणी सुनते ही धन देकर ब्राह्मण को विदाई कर दी। वापस लौटने लगा। ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप आधा धन दिया जाए तो धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी के होने के कारण बहुत से इंतजाम कर दिए थे, इसीलिए प्रजा से कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गया। ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया तो ब्राह्मण पुनः राजा से मदद लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर एक वही सांप दिखाई मिला जो भविष्यवाणी करके बाद में सांप ने फिर से ब्राह्मण से कहा कि आधा धन देने की शर्त में, पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाऊंगा, तुम मेरी भविष्यवाणी राजा को बता देना। सांप ने इस बात ब्राह्मण को बता दी और कि राजा ने कहा इस साल भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी हो कर लो। आधा धन देने का वादा करके सांप विदा ले लिया। ब्राह्मण राज दरबार पहुँच गया और बहुत समस्या के बाद सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया गया। एक और भविष्यवाणी करके कहा कि ब्राह्मण ने कहा है कि महाराज, इस साल बहुत ही भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी हो कर लो। एक बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से ही अच्छी धन देकर विदाई किया। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा कि यदि सांप मिले तो आधा धन मांगेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों ना सांप को लाठी से मार दिया जाए। हाथ में लाठी लिया और ब्राह्मण ने सांप को पास पहुंचा तो सांप को खतरा भांप लिया और बिल में जाने लगा। ब्राह्मण सांप पर पीछे से लाठी वार किया, लेकिन जिस पर सांप का पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप ने भविष्यवाणी करके अनुसार इस साल पड़ोसी राज से कर युद्ध होने हुआ, लेकिन पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर होने के कारण राजा युद्ध जीत गया।
डेढ़ दो साल ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और उसने सामने फिर धन का संकट आ खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर राजा से मदद लेने की सोचा। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए नगर से और प्रस्थान किया, लेकिन जंगल में पहुंच गया तो ब्राह्मण सांप है आगे से गुजरा। झुका कर निकल गया। सांप ने बोला कि हे ब्राह्मण महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण ने कुछ न बोला सका और नजर नीची करके खड़ा हो गया। सांप ने बोला, राजा से कहना कि बार राजा में धर्म का स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे और राजा और प्रजा सब सुखी से रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उस पर आधा मुझे दे के जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वादा कर दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। राजा दरबार पहुंचा और पर ब्राह्मण से विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणी करके ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद किया और आने वाली समस्या के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बोला, महाराज, इस बार राज्य में धर्म का स्थापना होगी। राज तथा प्रजा सुख और चैन की नींद जिंदगी बिताएंगे। सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे विचार होंगे। राजा ब्राह्मण बहुत सारा धन देकर विदाई कर दिया। गांव वापस लौटते ब्राह्मण ने सोचा कि राजा ने थोड़ा धन दिया है तो वे 1 साल में समाप्त हो गया है। जब ज़्यादा धन दिया है तो वे 2 साल तक समाप्त हो गया। सांप ने कि वे अलग ही बारे में सांप को सारा हिस्सा कर दूंगा। अपने के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन वह रख दिया और सांप को 3 बार का धन देने के लिए कहा। और सांप ने कहा कि ब्राह्मण महाराज, अकाल न पड़ता तो तुम रास्ता बदल कर निकल गए। जब युद्ध आया तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब राज्य में धर्म स्थापना होगा तो मैंने भविष्यवाणी की थी, लोग कि अच्छे काम करेंगे। तुमने भी धर्म के रास्ते पर आ गया और हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत? इस सारे धन तुम ही ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करना। सांप ने धन्यवाद देकर ब्राह्मण गांव के आगे और उसने निर्णय लिया कि कभी किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा। आपको कहानी से ही सीख मिलती है कि कभी से कोई भी ये वादा किया जाए तो कभी भी हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में।